बात करेंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में सवाना है जो अफ्रीका में पड़ता है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। कंबोज है जो ब्राज़ील में पड़ता है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। लानोज है जो कहाँ पड़ता है, वेनेजुएला में, ये भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। सवाना अफ्रीका में, कंबोज ब्राज़ील में, लानोस वेनेजुएला में। उसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। प्रेरी है जो कहाँ है, तो अमेरिका और कनाडा में पड़ेगा। प्रेरी है जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, अमेरिका और कनाडा का। पंपास है जो कहाँ का है, अर्जेंटीना का। डाउन से कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का। ये है जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अब हम बात कर लेते हैं विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी में मौना लोआ ज्वालामुखी है जो किस देश से संबंधित है, तो हवाई द्वीप। कहाँ, हवाई द्वीप जो यूएसए में पड़ता है। कहेगा मौना लोआ जो ज्वालामुखी है किस देश से संबंधित है, हवाई द्वीप यूएस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा कि आलू जो है ज्वालामुखी, ये भी हवाई द्वीप यूएसए से है। उसके बाद माउंट सेंट हेलेंस ये भी यूएसए में है। कहाँ है, यूएसए में। उसके बाद बात करेंगे तो माउंट सस्ता यूएसए में ही है। माउंट सस्ता यूएसए में है, ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा क्वेश्चन में कि माउंट एटना कहाँ का ज्वालामुखी है, इटली का। माउंट एटना इटली का। विसुवियस कहेगा तो इटली का है। उसके बाद कहेगा क्वेश्चन में कि ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी कहाँ का है, तो चिली और अर्जेंटीना का है। कहेगा फिजुयामा ज्वालामुखी जापान का। कहेगा क्वेश्चन में कि माउंट मेरापी इंडोनेशिया का। कहेगा क्राटाकाओ ज्वालामुखी इंडोनेशिया का। तो ये सब ज्वालामुखी क्वेश्चन पूछता है, जरूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कहेगा क्वेश्चन में कि किलिमंजारो कहाँ का है, तो किलिमंजारो जो है तंजानिया का है, तंजानिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। यानी कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। कहेगा भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, बैरन है। कौन है, बैरन है। भारत में जो 2 ज्वालामुखी है लेकिन सक्रिय मात्र एक है, बैरन, और एक नारकोंडम है जो सक्रिय नहीं है। ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात सर्वाधिक मात्रा में निकलती है तो जलवाष्प निकलती है। जलवाष्प सर्वाधिक मात्रा में निकलती है। और जलवाष्प की बात करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि हरित गृह गैस, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि हरित गृह गैस है जलवाष्प। अब विश्व में प्रमुख घाटी, और क्वेश्चन पूछेगा ना कि किस महादेश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। कहेगा क्वेश्चन में कि हम्बर घाटी कहाँ है, तो कनाडा में है। हम्बर घाटी कनाडा में, लेकिन मिर्ता घाटी कहेगा तो कैलिफोर्निया में। कहेगा लोआयर घाटी कहाँ है, तो फ्रांस में। लोआयर घाटी फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पो घाटी कहाँ है, तो इटली में। पो घाटी इटली में। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में है। लेकिन कहेगा कि चितवन घाटी कहाँ है भाई, तो चितवन घाटी नेपाल में पड़ता है। टेलर घाटी कहाँ है, तो अंटार्कटिका में। टेलर घाटी अंटार्कटिका में। पंचशील घाटी कहेगा ना तो अफगानिस्तान में। चितवन कहेगा तो नेपाल में। टेलर घाटी कहेगा तो अंटार्कटिका में। अब भारत के प्रमुख घाटियाँ कहेगा क्वेश्चन में कि मूर्खा घाटी कहाँ है, तो लद्दाख में है। मूर्खा घाटी लद्दाख में। पिन घाटी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। सांगला घाटी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। नेलांग घाटी कहाँ है, तो उत्तराखंड में। जुको घाटी कहाँ है, तो नागालैंड में। तो याद रखिएगा, मूर्खा घाटी लद्दाख, पिन घाटी हिमाचल, सांगला घाटी हिमाचल, नेलांग घाटी उत्तराखंड, जुको घाटी नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अब हमें ध्यान देना है कि भारत में प्रमुख नदियाँ उसकी लंबाई, तो गंगा नदी है, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर। याद रखने के लिए 2525 किलोमीटर यानी कि 2525 किलोमीटर। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में दिया गया था और डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के दर्जा 2009 में दिया गया था।
गोदावरी नदी की बात करेंगे तो इसका जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है, कृष्णा का 1400 है और नर्मदा का 1312 है। तो जरूर याद रखिएगा, गोदावरी 1465, कृष्णा 1400 और नर्मदा है 1312 किलोमीटर। उसके बाद बात करेंगे तो महानदी की जो लंबाई दिया हुआ है कितना है, महानदी के 851 है, महानदी के 851 है। कावेरी की कहेगा तो 800 है, कावेरी के 800 है, लेकिन कृष्णा के कहेगा तो 1400 है। कहेगा गोदावरी के तो 1465 है, नर्मदा के 1312 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा, बात करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है विश्व में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी तो 1825 में चला था। विश्व में पहली रेलगाड़ी 1825 में चला था। भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में, 16 अप्रैल 1853 में। कहेगा भारत में पहली विद्युत ट्रेन कब चलाई गई तो 1925 में। कहेगा भारत में पहली राजधानी एक्सप्रेस चलाई गई थी तो 1869 में चलाई गई थी। और भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना 1905 में हुआ था। और भारतीय रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। कहेगा क्वेश्चन में आपसे पूछेगा जी, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कब तो 1924-25 में। कहेगा किसके सिफारिश पर तो एक वर्थ कमेटी के सिफारिश पर 1924-25 में। लेकिन कहेगा कि रेलवे बजट को पुनः आम बजट में कब शामिल किया, पुनः आम बजट में शामिल कर लिया 2017 में। कहेगा मेट्रो के शुरुआत, कोलकाता मेट्रो शुरुआत कब हुआ तो 1984 में, लेकिन दिल्ली मेट्रो कहेगा तो 2002 में। उसके बाद मोनो रेल की बात करेगा तो मुंबई में 2014 में शुरू हुआ था, मोनो रेल 2014 में शुरू हुआ था। और कहेगा भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया कहाँ तो बड़ौदा में खोला गया था, बड़ौदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे तो कह रहा है जी कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में। उसके बाद कह रहा है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। कृत्रिम बंदरगाह कहेगा ना तो यही चेन्नई बंदरगाह है, यानी कि कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई। कहेगा भारत का ज्वारीय बंदरगाह कांडला जो गुजरात में पड़ता है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करेंगे तो जलमार्ग नंबर 1 यानी कि NW1 कहेगा कहाँ से कहाँ तो इलाहाबाद टू हल्दिया। एन क्वेश्चन बोलेगा NW1 तो इलाहाबाद से हल्दिया कितना 1620 किलोमीटर। उसके बाद NW2 कहेगा तो शारदिया से धुबरी, शारदिया से धुबरी 891 किलोमीटर, यानी कि NW1 है जो 1620 सबसे ज़्यादा दूरी है। उसके बाद NW2 कहेगा तो शारदिया से धुबरी पट्टी धुबरी। उसके बाद NW3 कहेगा तो कोलम से कोठमपुरम, कोलम से कोठमपुरम। लेकिन NW4 कहेगा तो और NW3 का 205 किलोमीटर है और NW4 का कहेगा तो कहाँ से कहाँ काकीनाड़ा से मकरनम, काकीनाड़ा से मरक्कनम। इसका जो लंबाई है 1095 किलोमीटर। कहेगा NW5 तो तलचर से धमरा, तलचर से धमरा। लेकिन कहेगा NW6 तो लखीमपुर से भांगा, लखीमपुर से भांगा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में जी, क्वेश्चन में कर रहा है कि गिरना सिंचाई परियोजना स्थित है कहाँ, महाराष्ट्र में है। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। कहेगा पंबा, पंबा सिंचाई परियोजना कहाँ है तो केरल में हो जाएगा, पंबा सिंचाई परियोजना केरल में। कहेगा भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया गया तो 1983 में। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया गया 1983 में। कहेगा देश में पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया कब तो 1874 में पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहेगा क्वेश्चन में कि भिलाई संयंत्र की स्थापना यानी कि रूस के सहयोग से कब हुआ 1955 में।
कहेगा कईवीं पंचवर्षीय योजना में, तो द्वितीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जबकि 51 से 56 पहली लेकिन दूसरा में देता है। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 1956 चला था और दूसरी जो चला था 56 से 61 चला था। तो भिलाई इस्पात संयंत्र की कहेगा तो 1955 में रूस के सहयोग से, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना बोलेगा तो 1959 जर्मनी के सहयोग से, और बोकारो स्टील प्लांट कहेगा तो रूस के सहयोग से 1964 में। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कहेगा क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना सेल के 1974 में। कहेगा भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना स्थापित किया गया कब, तो 1937 में। कहेगा सूती वस्त्रों के राजधानी के रूप में जाना जाता है तो मुंबई को। कहेगा गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है तो जूट को। कहेगा भारत में जूट निगम की स्थापना तो 1971 में। जूट निगम बोला है इसलिए 1971 में इसका स्थापना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कहेगा यानी कि एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी की स्थापना कब हुआ, तो 1936 में हुआ। एसीसी सीमेंट कंपनी की स्थापना 1936 में। कहेगा मध्य प्रदेश का नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है, तो कागज उद्योग के लिए। कहेगा भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना कब हुआ, 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है क्वेश्चन में जी कि कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948 में। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948 में। कह रहा है केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949 में। कह रहा है भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1950 में। कह रहा है अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामो बोर्ड यानी कि ग्रामो उद्योग बोर्ड की स्थापना 1954 में। और लघु बोर्ड के कहेगा क्वेश्चन में कहेगा क्वेश्चन आपसे पूछेगा जी कहेगा लघु उद्योग बोर्ड के तो 1954 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए अब कह रहा है क्वेश्चन में कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है। कौन है, NH 44 है। कहेगा भारत का सबसे छोटा यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग तो NH 47 है। भारत का सबसे छोटा यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग कहेगा तो NH 47 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब इससे भी एक छोटा दिया हुआ है अब, यानी कि NH 118 ये 5 किलोमीटर है। ये पड़ेगा कहाँ, झारखंड। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितना है, तो याद रखिएगा यानी कि 5846 किलोमीटर। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितना हो जाएगा, 5846। कहेगा भारत परियोजना का संबंध किससे, तो सड़क निर्माण से। सागरमाला परियोजना तो बंदरगाह के विकास से, जरूर याद रखिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की लंबाई कहेगा तो यानी कि 5846 है। भारतमाला परियोजना सड़क निर्माण से, सागरमाला बंदरगाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि भारत की जलवायु है तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से। कौन मानसून से, उत्तरी पूर्वी मानसून से, या तो इसको लौटती हुई मानसून बोल सकते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी है, इसे लगभग 43 से 45% पाया जाता है। और इसमें जो अधिकता होता है ना, पोटास की अधिकता होता है और कमी होता है नाइट्रोजन के। यह भारत के सबसे उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहिएगा, बांगड़, और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। कह रहा है किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान के टूटने से होता है, तो काली मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट के चट्टान से टूटने। कहेगा क्वेश्चन में कि काली मिट्टी में किसकी बहुलता होता है, तो याद रखिएगा इसमें मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन ये सब की बहुलता होता है।
और कहेगा काली मिट्टी का रंग जो काला होता है किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा टिटैनिफेरस मैग्नेटाइट, टिटैनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि इस मिट्टी में रेगुर मिट्टी यानी कि काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, रेगुर मिट्टी को। और काली मिट्टी जो है ना सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, महाराष्ट्र और गुजरात में है। और काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा किसकी खेती होती है, तो कपास की खेती होती है काली मिट्टी में। और कपास याद रखिएगा बीज से प्राप्त होता है, कपास बीज से। कह रहा है क्वेश्चन में किसकी उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, तो लौह ऑक्साइड हो जाएगा। और कहेगा क्वेश्चन में कि लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है, तो आयरन सिलिका के, आयरन और सिलिका की होती है। और इस मिट्टी के जो प्राकृतिक होता है अम्लीय होता है। कहेगा क्वेश्चन में कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। जबकि भारत में कहेगा तो स्वामीनाथन को जाना जाता है। कहेगा क्वेश्चन में कहेगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो यानी कि AMS स्वामीनाथन को जाना जाता है। और भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था 1967 को हुआ था। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कि श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुआ था, श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुआ था, तो याद रखिएगा श्वेत क्रांति का शुरुआत 1970 में हुआ था, श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को जाना जाता है, किन्हें जाना जाता है वर्गीज कुरियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि कृषि क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण क्रांतियाँ, जैसे में हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न से, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य से, रजत क्रांति अंडा से, लाल क्रांति मांस टमाटर, भूरी क्रांति उर्वरक से, बादामी क्रांति यानी कि मसाला से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा पीली क्रांति का संबंध तिलहन से, सुनहरी क्रांति फल से, गोल क्रांति आलू से, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है जी भारत का ऊंचा जलप्रपात, भारत का ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो कुंचिकल जलप्रपात है। कितना ऊंचा, तो 455 मीटर, कितना है 455। उसके बाद कहेगा क्वेश्चन में कि नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भार चुक्की एवं बालमुरी जलप्रपात कहाँ है, कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक में। भार चुक्की एवं बालमुरी जलप्रपात कर्नाटक में। बिहार जलप्रपात का क्वेश्चन पूछेगा, बिहार जलप्रपात स्थित है तो राजस्थान में। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर है ना, टोंस नदी पर। एक कहाँ है, तो याद रखिएगा राजस्थान में है। एक क्वेश्चन और पूछेगा कि उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ है, तो बिहार में ही, याद रखिएगा उल्टा है। और बिहार जलप्रपात राजस्थान में है। कहेगा गोकक जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में। दूध कहेगा क्वेश्चन में कि दूध सागर यानी कि दूध सागर जलप्रपात स्थित है कहाँ, तो गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेगा क्वेश्चन में कि नदी उद्गम और सहायक नदी। सिंधु घाटी का जो उद्गम है कहाँ, मानसरोवर झील है। और इसके सहायक नदी कौन है, तो सिंधु का झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब सिंधु नदी के सहायक नदी है। और ध्यान दीजिएगा सिंधु नदी के सबसे बड़ी सहायक कहेगा तो याद रखिएगा चिनाब है सबसे बड़ी सहायक नदी। कहेगा गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गोमुख हिमालय से निकलती है। इसके जो सहायक नदी है यमुना है, गंडक है, बागमती है, रामगंगा है, आदि है। कहे जमुना नदी के उद्गम स्थान तो यमुनोत्री है। और इसका जो सहायक नदी है चंबल यानी कि केन बेतवा चंबल, केन बेतवा चंबल, केन बेतवा चंबल। कहेगा कोसी नदी कहाँ से निकलती है, तो गोसाई नाथ चोटी से निकलती है। और इसके जो सहायक नदी है कौन कौन है, तो याद रखिएगा लिखू है, दूधकोसी है, भोटकोसी है, यारू है, एक कोसी नदी की सहायक नदी है। उसके बाद हम बात करेंगे नर्मदा के। तो नर्मदा का जो उद्गम स्थान है अमरकंटक के पहाड़ी है। और इसका जो सहायक नदी है हालन है, बंजार है, तवा है। और नर्मदा नदी यानी कि डेल्टा नहीं बनाती है, एक्चुअली बनाती है, ये जो गिरती है ना अरब सागर की ओर। ब्रह्मपुत्रा की बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्रा का जो उद्गम स्थान है
मानसरोवर झील के चेम्यूडुंग हिमानी से, मानसरोवर झील के चेम्यूडुंग हिमानी से। और इसके जो सहायक नदी है मानस है, तीस्ता है, सुवर्णशिरी है, उसके बाद देवांग है और लोहित है, ब्रह्मपुत्रा के उद्गम स्थान, सॉरी सहायक नदियाँ। कहेगा महानदी का उद्गम स्थान, तो महानदी सिहावा के पास छत्तीसगढ़ है, या तो इसको बोल सकते हैं महानदी का ये भी अमरकंटक है पहाड़ी। और इसका जो सहायक नदी है ब्राह्मणी है और बैतरणी है। कहेगा क्वेश्चन में कृष्णा नदी के सहायक नदी, तो महाबलेश्वर के पहाड़ी है। और इसका जो सहायक नदी है पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा, तुंगभद्रा, ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि गोदावरी नदी कहाँ से उद्गम होता है, तो याद रखिएगा त्रिभंग के पहाड़ी से गोदावरी का। और इसके जो सहायक नदी है वेनगंगा है, पेनगंगा है, मंजीरा है, सबरी है, वर्धा है, प्राणहिता है। कहेगा क्वेश्चन में कि कावेरी नदी का उद्गम स्थान, तो ब्रह्मगिरी के पहाड़ी। और इसका सहायक नदी है भवानी है, अमरावती है, हेमावती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख जल संधि। तो 8 डिग्री चैनल किसको किसको, तो मालदीव से मिनिकॉय। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप से मिनिकॉय। 10 डिग्री चैनल कहेगा तो लघु अंडमान और कार निकोबार। लेकिन कहेगा डंकन पास तो लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान। कोको चैनल कहेगा तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पाक स्टेट, तो तमिलनाडु और श्रीलंका, तमिलनाडु और श्रीलंका। मन्नार के खाड़ी कहेगा तो तमिलनाडु और श्रीलंका। कहेगा भारत के सबसे बड़ी तटीय झील कौन है, चिल्का है। भारत में सबसे खारे पानी के झील कौन है, चिल्का है। भारत में सबसे मीठे पानी का झील कौन है, वूलर है। भारत के सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है, तो गोविंद सागर पंत झील है। तो ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कराए भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है, ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि भारत में ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निर्मित झील लोनार झील है, जो कहाँ पड़ेगा, महाराष्ट्र में। और हैदराबाद सिकंदराबाद के मध्य स्थित कौन झील है, तो हुसैन सागर झील है, मध्य में है। लोडक झील मणिपुर, वेम्बनाड झील केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि अलकनंदा और भागीरथी के संगम कहाँ है, देवप्रयाग है। अलकनंदा और भागीरथी के संगम कहेगा तो देवप्रयाग। लेकिन कहेगा देवप्रयाग के बाद अलकनंदा और भागीरथी को जाना जाता है तो किस नाम से जाना जाता है। कह रहा है क्वेश्चन में कि अलकनंदा और भागीरथी के जो संगम रहेगा उसको यानी कि संगम स्थल कौन है, तो याद रखिएगा देवप्रयाग है। कौन है, देवप्रयाग है। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो ये जो जाना जाता है ना, कहेगा कि देवप्रयाग के बाद अलकनंदा और भागीरथी को जाना जाता है तो गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, गंगा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। कहेगा क्वेश्चन कहेगा कि गंगा नदी भारत के मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो याद रखिएगा हरिद्वार के निकट से। कहाँ से, तो हरिद्वार के निकट से। कहेगा गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, पद्मा के नाम से जाना जाता है। कहेगा क्वेश्चन में कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से, तो जमुना के नाम से जाना जाएगा, जमुना से। कहेगा ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है सांगपो, किस नाम से, सांगपो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहेगा क्वेश्चन में कि अलकनंदा और भागीरथी मिलेगा तो संगम क्या कहलाएगा, देवप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी तो किस नाम से संगम हो जाएगा, रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और पिंडार कहेगा तो कर्णप्रयाग।
और धौली गंगा विष्णु गंगा कहेगा तो विष्णु प्रयाग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कहेगा क्वेश्चन में कि सतपुड़ा के सबसे ऊंची चोटी तो धूपगढ़ और दक्कन का पठार स्थित है कहाँ, तो महाराष्ट्र में। कहेगा धारवाड़ के पठार कहाँ, तो कर्नाटक में। बाबा बुदन एवं ब्रह्मगिरी के पहाड़ी कहाँ, तो कर्नाटक में। नीलगिरी के पहाड़ी कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। कहेगा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थान है कहाँ मिलता है, नीलगिरी के पहाड़ी। और कहेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अनायमुड़ी है। कौन है, अनायमुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं भारत के पूर्वी समुद्री तट और उसका विभाजक। कहेगा क्वेश्चन में कि कोरोमंडल तो कहाँ से कहाँ, तो कोरोमंडल कृष्णा यानी कि कृष्णा कुमारी से, यानी कि पहले कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक कोरोमंडल कहा जाएगा। पूर्वी तट में है जो पूर्वी तट में है। और गोलकुंडा तट की बात करेगा तो कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक यानी कि गोलकुंडा तट। और उत्तरी सरकार तट जो होता है ना, गोदावरी से ऊपर हो जाएगा, गोदावरी डेल्टा से यानी कि उत्तरी तटीय भाग तक हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम पश्चिमी की बात करेंगे। भारत के पूर्वी समुद्री का विभाजन हो गया। अब इसके बाद पहले और बात कर लेते हैं भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह की बात करते हैं। पारादीप कहाँ पड़ेगा, उड़ीसा में। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं यानी कि भारत के पश्चिम समुद्र तट पर उसका विभाजक होता है जो पश्चिम में। कहेगा क्वेश्चन पश्चिम तट में, कहेगा कोकण तट। कोकण तट तो गुजरात से गोवा हो जाएगा। उसके बाद केंद्रा तट कहेगा तो गोवा से मंगलुरु हो जाएगा। उसके बाद मालाबार तट कहेगा तो मंगलुरु से कन्याकुमारी तक हो जाएगा। तो याद रखिएगा, यानी कि कोकण तट कहेगा ना तो गुजरात से गोवा। केंद्रा कहेगा तो केंद्रा गोवा से मंगलुरु। और मालाबार कहेगा तो मंगलुरु से कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि भारत के पश्चिमी तट पर यानी कि स्थित प्रमुख बंदरगाह है, तो कांडला गुजरात में, मार्मोगोवा गोवा में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, नाहवा महाराष्ट्र में है, मंगलुरु कर्नाटक में है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कोची कहाँ है, केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए पोर्ट ब्लेयर स्थित है, तो दक्षिण अंडमान में है। कहेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे ऊंची चोटी तो सैंडल पीक है। कहेगा क्वेश्चन में कि अंडमान निकोबार के द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक लगभग 737 मीटर है। और पवन यानी कि कहेगा कि पंबन द्वीप स्थित है, तो मन्नार के खाड़ी में स्थित है पंबन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि भारत के प्रमुख दर्रा, तो जोजिला दर्रा लद्दाख में अब हो गया है। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है। फिर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद बात करेंगे कि सिपकिला दर्रा हिमाचल, रोहतांग दर्रा हिमाचल, बारालाचा हिमाचल, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, माना दर्रा उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड, अनाथुला दर्रा सिक्किम में है। तो ये सब तेजी में रिवाइज जरूर कीजिएगा। कराए क्वेश्चन में कि जलेपला दर्रा सिक्किम, बोमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, सियांगा यागा अरुणाचल प्रदेश, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, और तुजू दर्रा कहेगा तो मणिपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि तिब्बत से शिमला को जोड़ता है, तो सिपकिला दर्रा। करा है भारत को म्यांमार से जोड़ता है, तुजू दर्रा। करा है श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है, बुर्जिल दर्रा। करा है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है, तो काराकोरम दर्रा। करा है विश्व के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। करा है भारत के सबसे ऊंची चोटी तो गढ़विन स्टीच जो केटू जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा हिमालय के सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो हिमाद्री है जिसको बृहद हिमालय कहते हैं। और कहेगा क्वेश्चन में कि कामेट, नामचा बरवा, नंदा देवी, कंचनजंगा किस श्रेणी में आता है, तो इसी में आता है यानी कि बृहद हिमालय में आ जाएगा। कामेट हो गया, नामचा बर्मा, नंदा देवी, कंचनजंगन, ये सब बृहद हिमालय में आ जाएगा। कहेगा हिमालय के नवीनतम भाग है, तो शिवालिक है
यानी कि हिमालय के उदाहरण है तो नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। अरावली के सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर का ऊंचाई कहेगा तो 1722 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करेगा तो विंध्याचल पर्वतमाला करेगा, विंध्याचल पर्वतमाला। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। नर्मदा नदी, सोन नदी और महानदी कहाँ से निकलती है तो यही अमरकंटक से निकलती है और 3 दिशा में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, तो ध्यान देगा पंजाब हिमालय कहेगा तो किसके बीच है जी तो सिंधु सतलज कहेगा कितना किलोमीटर तो 560 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय कहेगा तो सतलज काली कितना है तो 320 किलोमीटर। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कहेगा नेपाल हिमालय तो काली तीस्ता ये है जो कितना है 800 है। कहेगा असम हिमालय तो तीस्ता और दिहांग कितना किलोमीटर तो 720 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब कह रहा है कि जी कि भारत के साथ जो पड़ोसी देश है उसकी सीमा की लंबाई एवं पड़ोसी देशों के साथ लगी यानी कि राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या। तो जैसे देखना है कि बांग्लादेश है तो बांग्लादेश के जो लंबाई है भारत के साथ 4096 किलोमीटर, लेकिन कहेगा कितने राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश तो 5 राज्य इसके साथ बाउंड्री टच करता है। चीन के कहेगा लंबाई तो 3488 किलोमीटर, कहेगा कितना राज्य तो 5 राज्य यानी कि 5 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश मिला के। पाकिस्तान के कहेगा तो यानी कि 3323 हो जाएगा, कितना राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश मिला के 5 हो जाएगा, 3 राज्य और 2 केंद्रशासित प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए नेपाल के साथ लंबाई 1751, कितना राज्य केंद्रशासित प्रदेश तो 5 गो, नेपाल के साथ तो 5 गो राज्य हो जाएगा। म्यांमार के बात करेगा तो 1643 हो जाएगा, कितना राज्य 4 राज्य। भूटान के साथ कहेगा तो 16 यानी कि 699 और कितना राज्य तो 4 राज्य। अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटा सीमा यानी कि सीमा साझा करता है 106 किलोमीटर और मात्र 1 राज्य लद्दाख राज्य नहीं केंद्रशासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि भारत जो स्थित है तो कहाँ स्थित है तो उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर के बीच है, उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर के बीच है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व का स्थान है 7वां है। कहेगा क्वेश्चन में कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व क्षेत्रफल का कितना है तो 2.42% है। कहेगा क्वेश्चन में कि भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है तो 3214 है, कितना 3214 है। और कहेगा भारत का पूरब से पश्चिम जो लंबाई कितना है तो 2933 है, 2933 है। कहेगा भारत में जलीय समुद्री सीमा संबंधित कितना देश है तो 7 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहेगा क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा क्वेश्चन में कि भारत के साथ जलीय समुद्री सीमा तो 7 देश है। कहेगा भारत के जलीय एवं स्थल सीमा लगे देश 3 है और 3 देश कौन कौन है बांग्लादेश है, म्यांमार है, पाकिस्तान है। इसके साथ दोनों सीमा साझा करता है यानी कि स्थल और जल दोनों 3 भारत एवं पाकिस्तान के मध्य कौन रेखा है तो रेड क्लिफ कब खिंचाया था 1947 में। कहेगा भारत चीन के मध्य तो मैकमोहन 1914 में। कहेगा भारत और अफगानिस्तान के मध्य डुरांड रेखा कब खिंचाया गया था तो 1896 में खिंचाया गया था। जबकि डुरांड रेखा भी वर्तमान की बात करेंगे तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय मानक समय गुजरती है कितने राज्य से तो 5 राज्य से गुजरेगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से गुजरेगा 5 राज्य से। जबकि कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरेगा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय उप महाद्वीप में शामिल देश की संख्या कितना है 5 है। पूछता है कौन कौन है तो भारत के यानी कि भारत हो जाएगा, भारत तो खुद हो जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान हो जाएगा, उसके बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। ए प्रायद्वीपीय यानी कि
यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में आता है, भारतीय उपमहाद्वीप में आता है। एक तो भारत खुद हो गया, पाकिस्तान हो गया, उसके बाद बांग्लादेश हो गया, नेपाल भूटान हो गया, यही प्राय यानी कि उपमहाद्वीप में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असम एवं अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है संकोच नदी, और भारत और नेपाल के मध्य जो सीमा बनाती है काली नदी, भारत नेपाल काली नदी। और कहेगा भारत और म्यांमार को अलग करती है पटकाई की पहाड़ी, पटकाई की पहाड़ी। कहेगा तीन ओर से बांग्लादेश के साथ घिरती है भारतीय राज्य कौन है, त्रिपुरा है। कहेगा भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन है, तो इंदिरा पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी कि भारत के पड़ोसी देश से संबंधित राज्यों के साथ लगी सीमा, लंबी सीमा, यानी कि बांग्लादेश के साथ भारत का कौन ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक सीमा साझा करता है, तो पश्चिम बंगाल करता है। बांग्लादेश के साथ भारत का कौन राज्य है जो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, तो पश्चिम बंगाल, यानी कि 2216 किलोमीटर। चीन के साथ सर्वाधिक सीमा भारतीय राज्य शामिल करता है, अरुणाचल प्रदेश 1080, पाकिस्तान के साथ राजस्थान यानी कि 1070, और उसके बाद नेपाल के साथ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश करता है 651। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, भूटान के साथ असम साझा करता है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखिए समाचार पत्र है, स्थान है, संपादक है, तो बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ था, 1780, कहाँ से, कलकत्ता से। इसके संपादक था जेम्स एगस्टक हिक्की हो जाएगा। मिरातुल अखबार तो 1822 में, कहाँ से, कलकत्ता से। राजा राम मोहन राय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेगा क्वेश्चन में कि उर्दंत मार्डंड 1826, कहाँ से, कलकत्ता से। इसके संपादक जुगल किशोर शुक्ल कहेगा रस्त गुफ्तार 1851 में, बम्बई, दादा भाई नौरोजी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहेगा हिंदू पैट्रियट तो 1853, कोलकाता, और कहाँ से, यानी कि किसके संपादक, गिरीश चंद्र घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोम प्रकाश तो 1859 में हुआ था, ये भी कलकत्ता से, और किसके द्वारा संपादक, तो द्वारकानाथ और विद्याभूषण, यानी कि द्वारकानाथ विद्याभूषण और ईश्वरचंद विद्यासागर और द्वारकानाथ विद्याभूषण। कह रहा है इंडियन मिरर तो 1861, कहाँ, कोलकाता, देवेंद्रनाथ टैगोर। कहेगा अमृत बाजार पत्रिका तो 1868, कहाँ, कोलकाता, और किसने, तो शिशिर कुमार घोष। कहेगा वंग आंदोलन तो 1873, कहाँ, तो कोलकाता, और किसने संपादक, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखिएगा। कहेगा क्वेश्चन में कि द हिंदू तो 1878, कहाँ, मद्रास। कहेगा क्वेश्चन में कि किसके द्वारा, तभी राघवाचारी के द्वारा। उसके बाद केसरी की बात करेंगे तो केसरी 1881 में, बम्बई में, और किसने, तो बाल गंगाधर तिलक, केसरी बाल गंगाधर तिलक। कहेगा क्वेश्चन में कि इंडियन ओपिनियन तो 1903 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी किए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीडर 1918 में, कहाँ से, इलाहाबाद से, मदन मोहन मालवीय, यानी कि नवजीवन। कहेगा तो 1919, कहाँ से, अहमदाबाद, महात्मा गांधी। कहेगा यंग इंडिया तो 1919, अहमदाबाद, महात्मा गांधी। कहेगा हिंदुस्तान टाइम्स तो 1924, कहाँ से, बम्बई से, तो के.एम. पार्निकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति 1789, रूस की क्रांति 1917। कह रहा है एशिया का मरीज किसे जाना जाता है, तो चीन को, यूरोप का मरीज तुर्की को, पीत आतंक के नाम से जापान को जाना जाता है। जापान पर हमला जो परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, और ये जो बम का नाम था लिटिल बॉय, और 9 अगस्त को जो गिराया गया था वो फैटमैन था। जापान पर दूसरा जो बम गिराया गया था, यानी कि जापान का दूसरा परमाणु बम गिराया था 9 अगस्त 1945 को, ये था फैटमैन। और जो गिराने का आदेश दिया था अमेरिका के हेनरी ट्रूमैन दिया था, हेनरी ट्रूमैन। कहेगा क्वेश्चन में प्रसिद्ध म्यूनिक फैक्ट
हुआ था तो 1938 में। कहेगा औद्योगिक क्रांति की शुरुआत तो इंग्लैंड से। कहेगा आधुनिक रूस के निर्माता किन्हें माना जाता है तो स्टालिन को। दुनिया के मजदूर एकों का नारा कार्ल मार्क्स। कहेगा लाल कुर्ती के नाम से जो सेना का गठन किया गया था गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा क्वेश्चन में कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश के सम्राट बना तो फ्रांस के बना था। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या किया था कौन? जॉन विल्किज बूथ वो किया था। कौन किया था? जॉन विल्किज बूथ। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक माना जाता है किन्हें? मार्टिन लूथर किंग को। कहेगा 7 वर्षीय युद्ध हुआ था तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। कब से कब? तो 1756 से 1763 के बीच हुआ था 7 वर्षीय युद्ध। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन पूछेगा जी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं उसके संबंधित महत्वपूर्ण तिथि, जैसे में जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919, रौलेट एक्ट 19 मार्च 1919, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन को वापसी ले लिया गया था 5 फरवरी 1922 जब यानी कि चौरा चौरी घटना हुआ था। और चौरा चौरी घटना कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद कहेगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923। उसके बाद बोला है साइमन कमीशन भारत आया 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928। बारदोली सत्याग्रह कहेगा तो 1928। नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च कहेगा तो 12 मार्च 1930। कहेगा क्वेश्चन में सविनय अवज्ञा आंदोलन था 6 अप्रैल 1930। ध्यान दीजिएगा जरूर, नमक सत्याग्रह दांडी मार्च कहेगा ना तो 12 मार्च 1930 और सविनय अवज्ञा आंदोलन कहेगा तो 6 अप्रैल 1930। गांधी इरविन समझौता कहेगा तो 5 मार्च 1931 और कैमुनल अवार्ड की घोषणा हुआ था कि 16 अगस्त 1932 को। लेकिन पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932। मुस्लिम लीग द्वारा घोषित मुक्ति दिवस कहेगा तो 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939। लेकिन कहेगा मुस्लिम द्वारा पाकिस्तान के मांग तो 24 मार्च 1940। 24 मार्च 1940। कहेगा अगस्त प्रस्ताव तो 8 अगस्त 1940। 8 अगस्त 1940। कहेगा शिमला सम्मेलन तो 25 जून 1945। 25 जून 1945। कहेगा क्वेश्चन में कि नौसेना विद्रोह तो फरवरी 1946। नौसेना फरवरी 1946। कहेगा कैबिनेट मिशन भारत आगमन तो 24 मार्च 1946। कहेगा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा तो 16 अगस्त 1946। कहेगा अंतिम सरकार का गठन तो 2 सितंबर 1946। कहेगा भूदान आंदोलन की शुरुआत तो 18 अप्रैल 1951। तो